नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एनएसएस यूनिट का विस्तार। प्रदेश के 141 और स्कूलों में स्थापित होगी राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को किया जाएगा शामिल। प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस यूनिट का विस्तार करते हुए शिक्षा निदेशालय ने 141 और स्कूलों का चुनाव किया है, जहां पर एनएसएस यूनिट शुरू की जाएंगी। बता दें कि विद्यार्थियों की सेवा की भावना विकसित करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने कदम उठाया है। प्रदेश के सभी जिलों में कुछ स्कूलों को चुना गया है। खास बात यह है कि ये एनएसएस यूनिट चालू शैक्षणिक सत्र से ही आरंभ होने जा रही है। कुलदीप बिश्नोई और रेणुका भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल। सीएम खट्टर ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस के पूर्व नेता कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई को सदस्यता दिलाई। उन्होंने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुलदीप बिश्नोई का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का मान सम्मान होगा। गौरतलब है कि 1968 में जन्मे कुलदीप बिश्नोई 24 अक्टूबर 2019 को आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से 63,693 वोट प्राप्त कर चौथी बार विधानसभा पहुंचे थे। इससे पहले वे 1998, 2009 और 2014 में विधायक बने थे। वहीं वे 2004 और 2011 में सांसद भी चुने गए। अब 17 वर्षीय युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए कर सकते हैं अग्रिम आवेदन। अब युवाओं को 18 वर्ष तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 17 वर्ष के युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। 17 साल से अधिक आयु के युवा अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। अब से निर्वाचन नामावली प्रत्येक तिमाही में अपडेट की जाएगी। कृषि यंत्रों के लिए 25 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। सरकार दे रही है अनुदान। हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2022 तक निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को व्यक्तिगत श्रेणी में 50% अनुदान दिया जाएगा, जबकि किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति तथा पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80% अनुदान दिया जा रहा है। बरसात ने मचाई तबाही। फतेहाबाद में 51,000 एकड़ नरमे की फसल में नुकसान। पिछले दिनों फतेहाबाद जिले में हुई भारी बरसात के कारण जिले में नरमा की 35% फसल डूब गई है। जिला में इस बार 1,47,500 एकड़ भूमि में नरमा की बिजाई हुई थी, जिसमें से इस बारिश से 51,632 एकड़ रकबा बरसाती पानी में डूब गया है। यह आंकड़े कृषि विभाग द्वारा करवाए गए सर्वे में सामने आए हैं। सर्वे 29 जुलाई तक बरसात से खराब हुई फसलों को लेकर किया गया है। 29 जुलाई के बाद कितनी फसल को नुकसान पहुँचा, विभाग अभी इसकी रिपोर्ट बनाने में जुटा हुआ है। अनेक किसानों ने खराब हुई नरमे की फसल के स्थान पर धान की फसल की रोपाई कर दी है। किसानों द्वारा विशेष गिरदावरी की मांग करने पर हरियाणा के ज्वाइंट डायरेक्टर कॉटन ने सभी जिलों से नरमा खराबे की रिपोर्ट मांगी है। ओटीएस स्कीम, महिलाओं के हित में खट्टर सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस योजना शुरू की है। इसके तहत यदि लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या 6 किस्तों में 1 दिसंबर 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव, वेबसाइट पर अपनी सेल्फी विद तिरंगा अपलोड करने को मिलेगी सहभागिता का सर्टिफिकेट। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान में देशवासियों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट हरघरतिरंगा.com बनाई है, जिसके माध्यम से नागरिकों को झंडा लगाने और झंडे के साथ एक सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक वेबसाइट पर वर्चुअल रूप से फ्लैग पिन कर सकता है और वहाँ सेल्फी विद फ्लैग भी पोस्ट कर सकता है। आप अभियान में अपनी सहभागिता का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि अभियान के तहत हरियाणा में 13 से 15 अगस्त तक हर घर राजकीय, निजी, औद्योगिक और शैक्षणिक भवनों पर तिरंगा फहराने का 100% लक्ष्य हासिल करने सहित भारत सरकार के इस राष्ट्रव्यापी अभियान में सर्वाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। जींद से खाटू श्याम के लिए शुरू होगी रोडवेज बस सेवा। जींद से खाटू श्याम के लिए बस शुरू करवाने के लिए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जींद डिपो के रोडवेज महाप्रबंधक अशोक कौशिक को निर्देश जारी कर दिए हैं। बस शुरू करने को लेकर अभी समय सारणी तैयार नहीं हुई है। जींद से खाटू श्याम के लिए बस चलाने को लेकर शुक्रवार से लेकर रविवार तक के दिन निर्धारित किए जा सकते हैं। शनिवार व रविवार को जहाँ ज्यादातर कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश होते हैं, वहीं स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की छुट्टी भी होती है। ऐसे में श्रद्धालु अपने स्वजनों के साथ खाटू श्याम के दर्शन के लिए आसानी से जा सकते हैं।
आपको बता दें कि अभी जींद से खाटू श्याम के लिए कोई ट्रेन सेवा नहीं है। ऐसे में जींद से खाटू श्याम के लिए बस चलने पर श्रद्धालुओं को बहुत फायदा होगा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। राजस्थान के पाली में 4 इंच बारिश, कालीसिंध डैम के गेट खोले गए, जवाई और बिसलपुर बांध का भी लेवल बढ़ा, जयपुर में तेज बरसात। राजस्थान में ब्रेक के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। बीते 24 घंटे में जयपुर पाली समेत 10 जिलों में 40 से लेकर 96 mm तक बरसात रिकॉर्ड की गई है। इधर गुरुवार सुबह से ही जयपुर शहर में बारिश हो रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी बरसात हो रही है। तेज बारिश शुरू होने के बाद पाली झालावाड़ में बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। कालीसिंध बांध का गेट भी खोला गया है। भीलवाड़ा राजसमंद एरिया में अच्छी बारिश से त्रिवेणी नदी का गेट 3 मीटर पर चल रहा है। पाली झालावाड़ के अलावा राजसमंद, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, दौसा समेत अन्य कई जिलों में बरसात हुई है। 12वीं पास युवाओं के लिए बीएसएफ में निकली वैकेंसी। 25 साल तक के कैंडिडेट्स कर सकेंगे अप्लाई। 81,000 रुपए मिलेगी सैलरी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कांस्टेबल, एएसआई और स्टेनोग्राफर के 323 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट 27 अगस्त तक बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। बीएसएफ के अनुसार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को लेवल 5 के तहत 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए सैलरी दी जाएगी, जबकि हेड कांस्टेबल के पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को लेवल 4 के तहत 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।